क्या काम है? कामदेव ने कहा किसकी समाधि भंग करनी है बताओ, है? बस यही तो मेरा मुख्य काम है। आपके सिंहासन पर नजर है, जिसकी समाधि भंग करनी है? जरा बताओ, और किसको करना है? इंद्रदेव ने कहा नाम बताऊं? बोले बिल्कुल। बोले आपको जाना, तब हम जाए सिवहि सिर नाई। आपको कहते जाओ भोले बाबा की समाधि भंग करो। कामदेव जी ने कहा किसका? बोले भोले बाबा। बोले ना, वहां मत। इंद्रदेव ने कहा क्यों? हम तो आपको जाना देखना चाहते हैं। कहां? भोले बाबा के पास। तो कामदेव ने कहा आप जाना देखना चाहते हैं, लेकिन आना नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम जाना तो देख लेंगे आप, लेकिन आना नहीं देख सकते हैं। कामदेव जी गए और कहते जरा बताओ भगवान भोलेनाथ पर कौन से काम का बाण चलेगा? तब आपन प्रभाव विस्तारा, निवस कीन सकल संसारा। कोप्यहु जपय बारिच के तो क्षण महु मिटे सकल सुत गे तो। देखो कामदेव ने भगवान पर कई बाण चलाए, लेकिन भगवान पे कोई बाण का प्रभाव नहीं होता है। लेकिन ऐसे बाण का प्रयोग किया, ऐसे बाण का प्रयोग किया जिससे मानो तीनों लोक में भी त्राही त्राही हो गई। भगवान भोलेनाथ तो थे ही, तीनों लोक में मानो काम छा गया हो जगह जगह। भय काम बस जोगिस तापस पारिह की को कहे। देखहि चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। सुनो, योगी मुनि त्यागी सबके अंदर काम काम। भय काम बस जोगी तापस पावन की को करे। भय काम बस जोगी तापस पावन की को करे। देखहि चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो तहि पुरुषमय जग पुरुष सब अबला मय। दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयो। काम कृत कौतुक अयो। जो इस चराचर जगत में ब्रह्म को देखते थे, आज उनको नारी दिख रही। चारों तरफ काम का वास हो गया। क्या कहना? धरी न काहू धीर सबके मन सिजहरे। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महु। लेकिन जिसने अपने हृदय में रघुवीर को रखा वो उस समय बच गया है? लेकिन जिसने नहीं रखा काम के भय से नहीं बचा। सौरभ पल्लव मधुर बिलोका भयो कोप कांपयो त्रैलोका। जब तीनों लोकों में काम चारों तरफ भयावह रूप से बढ़ गया तो भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो गए। और देखो भगवान भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल गया। तो तमसी बती सभी नयन उघारा। तब शिव की सर नयन उघारा। चितवत काम भयो हरिचारा। हाहाकार गयो जग भारी। हाहाकार भयो जग भारी। डर पे सुरी में असुरी सुकारी। डर पे सुरी में सुकारी। समझी काम सुख सोच होगी। समझी काम सुख सोच होगी। गए अकंटक साधक जो
जला दिया, संत जन सुखी हो गए, साधक योगी सब है? अब तो टंटा खत्म हुआ, नहीं सब पर भारी पड़ गया। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रते मूर्छित भय। इधर जब सब काम जल गया, इधर जो रति थी काम की पत्नी, वो भगवान भोलेनाथ के चरणों पे गिर पड़ी और बोले, भगवान आपका नाम है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधहारम। आप करुणावतार हैं, लेकिन आपने तो क्रोधावतार का काम कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, कैसे? बोले, प्रभु आपने मेरे पति को जला दिया। आखिरकार मेरे पति क्यों आए थे? आपके विवाह हो जाए इसीलिए तो आए थे, देवताओं का काम बनाने के लिए तो आए थे। अने ये तारकासुर असुर मर जाए इसीलिए तो आए थे, आपके पुत्र के हाथों ही से मरना है। तो मेरे पति तो नेक काम करने ही आए थे प्रभु, और आप करुणावतार हैं और आपने काम क्रोधावतार किया, मेरे पति को जला दिया। भगवान भोलेनाथ को दया आ गई। भोलेनाथ ने कहा, देवी चिंता मत करो, जब जदुबन से कृष्ण अवतारा, जब जदुबन से कृष्ण अवतारा, होए हैं हरण महामहि भारा, होए हैं हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय होए हैं पति तोरा, कृष्ण तनय होए हैं पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। जब भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नारायण, भगवान श्री राम त्रेता द्वापर में कृष्ण बनकर के आएंगे, तो तुम्हारे पति उनके पुत्र के रूप में आएंगे, तब तुम्हें पति शरीर रूप से मिलेंगे। काम तो रहेगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब कृष्ण द्वापर में आएंगे, इस धरती से असुरों का नाश करेंगे, धरती का भार हरेंगे, तो तुम्हारे पति पुत्र बन करके आएंगे। ये मेरा वचन है, यही होगा। और देखो वही हुआ, प्रद्युम्न बन करके आए, संबरासुर का वध करके रति को ब्याह करके लाए, वही हुए कामदेव जी, वही प्रद्युम्न बने। तो देखिए इधर काम जब जल गए तो सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान भोलेनाथ के पास में आए। सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछा, निज नयनन देखा जगही, नाथ तुम्हारा ब्याह। बोले शंकर भगवान की जय हो। अच्छा, सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ में गए, भगवान भोलेनाथ के सामने खड़े हो गए। लेकिन सुनिए, कोई बोलता नहीं। अभी अभी काम को जला दिया है, कैसे बोलूं? हिम्मत नहीं हो रही। सारे लोग ब्रह्मा जी की ओर, आप ही बोलिए, आप तो एक रीति से पिताजी भी हैं, तो आप ही कहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, शंकर भगवान ने कहा, कहिए कैसे आना हुआ? बोले, प्रभु ये जो सारे देवता हैं इनके अंदर एक भाव। पहले तो भगवान की खूब बड़ाई की भोलेनाथ की, भगवान प्रसन्न हुए। तो ब्रह्मा जी बोले, सारे जो देवता हैं इनके मन में एक इच्छा है। बोले क्या? बोले आप विवाह करो। अच्छा बताओ, क्या देवता चाहते थे विवाह देखना? बोले बाबा जरूरत नहीं थी, आज उनकी आवश्यकता इसलिए आए। नहीं तो जब सती को भगवान भोलेनाथ ने छोड़ा था, उसी समय ये देवता आते और कहते, भोलेनाथ अब विवाह कर लेना चाहिए आपको ना। इसीलिए कहते हैं ना, ये देवता कौन है?
ये देवता जो है ना, स्वार्थ कुशला सुरा, ये देवता अपना कार्य साधने में बड़े कुशल हैं। तो ब्रह्मा जी कहते प्रभु इनके अंदर एक ने क्या आपका विवाह होते हुए ये देखना चाहते हैं। ये नहीं कहा विवाह कल, आपका विवाह होते हुए देखना चाहते हैं। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें कहता हूं अच्छी बात है, विवाह होगा। बात पक्की हो गई। अब बात वहां भी हो गई, परसों बारात जाएगी। सुनिए, अब सारे गण बैठे, अब जहां बारात जाती है या तैयारियां होती, देखो कितनी तैयारी करते लोग शादी ब्याह में। गण बैठे, गणों ने कहा भोले बाबा, बोले विवाह होना है। हाँ होना। बोले विवाह होना है तो फिर घर में कुछ है, माल पानी है? भाई ऐसे थोड़ी होगा, विवाह हो रहा है तो घर में तो कुछ होना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा घर, माल पानी, नोट पानी। अरे चिंता वो करें जिनके घर हैं, मेरे तो घर ही नहीं है। अच्छा बताओ, भोले बाबा को तो घर ही नहीं, बोले मेरे तो घर ही नहीं है। चिंता वो करें जिनके घर है। ऐसे समझो जैसे कोई व्यक्ति दुकान में जाए, अब कहे ये वाला सामान भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, ये भी दे दो, ये भी अच्छा है। दुकानदार पूछे जेब में कुछ है? बोले जेब ही नहीं है, होने का प्रश्न था। अरे जेब होगा तब तो होगा, जेब ही नहीं है। भगवान भोलेनाथ कहते चिंता तो वो करें जिनके घर है। तो गणों ने कहा भगवान ये बात तो आपने कह दी, मैंने आपकी बात मान भी ली, लेकिन ये बताइए अब घर में कुछ नहीं तो कुछ मांग ही लाते काम के लिए। बोले क्या मांग लाते? बोले कुछ नहीं तो मुकुट ही मांग लाते, सोने का मुकुट। क्योंकि आपके कोई नात रिश्तेदार नहीं है क्या? बोले हमारे तो माई चाची काका काकी नाना नानी पापा पापी कोई नहीं है। लेकिन सुनो, तो बोले आपके नात रिश्तेदार मित्र इष्ट? बोले हाँ है, नाता है। किससे? तो नाता एक राम जी से